सबसे पहले वर्कशॉप के बारे में बोलना चाहूँगी। ये क्लियर होना चाहिए कि इस बार वर्कशॉप मैंने एक कॉम्पैक्ट हीलिंग प्रोसेस के थ्रू किया है। सबसे पहले आते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग। सबसे शुरुआत से आपके ओम रिग्रेशन, देन योर चाइल्डहुड हीलिंग। उसके बाद मिररिंग द पैटर्न। जो जो बिलीफ सिस्टम, जो जो बिलीफ पैटर्न को आपने अपने सोसाइटी, पेरेंट्स, फैमिली से लेकर अपना आप ग्रो अप हो चुके हो, जो जो बिलीफ पैटर्न इल्यूशन के रूप में आपके अंदर सारे इश्यूज को क्रिएट किए हैं। सो सेकेंड हीलिंग वर्कशॉप इज फॉर मिररिंग योर इनर पैटर्न्स। थर्ड, जैसे ही आपके इनर चाइल्ड इश्यूज पूरे तरीके से हील हो जाएगा, आपके बिलीफ पैटर्न धीरे धीरे हील होना शुरू होगा। देन मान लो कि आपके जहां जहां सबकॉन्शियस माइंड में और डीपर माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में जहां जहां आपके इश्यूज थे, वो धीरे धीरे जैसे हील होकर आपके पास, यू आर टेकिंग बैक द एनर्जीज फ्रॉम योर चाइल्डहुड। और उससे रिलेटेड अगर हम पास में जाएंगे तो पास में भी अगर वो चाइल्डहुड रिलेटेड कोई भी इश्यूज रहेगा, उसे हील करते हुए when we are taking back our energies, then how to channelize this energy। अभी जब एनर्जी आपके पास हील होकर वापस आ रहा है, हर किसी के लिए शिव शक्ति बैलेंसिंग इज मस्ट, क्योंकि इसके बाद आते हैं आपके रिलेशनशिप। और इस दुनिया में सबसे पहला रिलेशनशिप आपको आपके साथ होते हैं। आप कभी भी अपने खुद की अनहिल्ड पार्ट को, खुद के वीकनेसेस को, खुद की जो जो चीज आपने जीवन में नहीं कर पाए हो, उसको आप देखते ही नहीं हो, उसको निग्लेक्ट करते हो, उसे ब्लेम देते हो। खुद को जहां ढूंढ नहीं पाते हो, वही ब्लेमिंग आप दूसरों को देना शुरू करते हो। बट द अनहिल्ड पार्ट इज विद इन यू। बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर ओनली द रिफ्लेक्शन ऑफ यू। आपके अंदर जो एनर्जी है, वही एनर्जी से आप बाहर की दुनिया से सारे लोगों को, सारे एनर्जी को, वाइब्रेशन को यू आर जस्ट अट्रैक्टिंग। सो ये जान लो कि जैसे ही आपके बिलीफ पैटर्न टूटने लगेंगे, नाउ टाइम हैज कम टू बैलेंस योरसेल्फ। लाइफ इज नथिंग बट बैलेंसिंग। कितना आप अपने साथ, अपने पुरुष नारी शक्ति, आपके अंदर जो फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी, कैसे आप उसको बैलेंस करोगे, कैसे अटैचमेंट डिटैचमेंट में आप रहोगे, कहाँ आपके बाहर की दुनिया से अटैच होना है। जब आप कर्मा करोगे, जब वो कर्मा खत्म, हाउ टू कम बैक टू योर ओन स्थिति, ओन स्टेट ऑफ माइंड, कैसे आप वापस आओगे, कहाँ पर आपको वो सारी चीज करना है। यू शुड नो एवरी बैलेंसिंग विद इन यू। और जब आप पूरे तरीके से अपने साथ, अपने रिलेशनशिप को अच्छे कर लोगे, जब आप मेंटली, एनर्जेटिकली, इमोशनली बैलेंस हो जाओगे, आप खुद फर्क देखोगे कि बाहर की दुनिया के साथ आपके जो पहले के प्रॉब्लम थे, वो कितने रिजॉल्व हो चुका है। बिकॉज वॉट यू आर इमिटिंग फ्रॉम यू, दैट एनर्जी अट्रैक्टिंग ऑल द पीपल अराउंड यू, जो आपके फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना शुरू होगा। रिलेशनशिप अच्छे होने लगते हैं। ऐसा नहीं कि ये आपके हस्बैंड के साथ ही होने वाले, जो जो मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी आपके जीवन में है, सबके साथ होगा। और इसके साथ जान लो, जो रिलेशनशिप खत्म होना है, वो खत्म होकर आपके जीवन से आप आगे बढ़ जाओगे। बिकॉज इफ यू आर हाईली वाइब्रेटिंग, you always attract all those people who are vibrating in your frequency. It doesn't matter कौन ठीक कौन गलत है, it matters आप कौन से फ्रीक्वेंसी में हो। So next workshop will be on शिव शक्ति बैलेंसिंग as usual। जो लोग साई शिवा मेडिटेशन से जुड़े हुए हो, आप सब कर चुके हो, हमारे ये मंथली प्रोग्राम में एक रहता ही है। एंड फोर्थ विल बी अबंडेंस। जैसे आप बैलेंस होते हो, तब भी आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हो। क्योंकि इफ यू आर इम्बैलेंस, यू नेवर कैन मर्ज विद द प्रकृति, यू नेवर कैन मर्ज विद द आउटसाइड वर्ल्ड। इम्बैलेंस हो जाओगे तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाते हैं। रिलेशनशिप में आप हैप्पी नहीं हो, पीस में नहीं हो, यू कैन नॉट प्रिजर्व द एनर्जी। आप उस एनर्जी को प्रिजर्व भी नहीं करोगे। आप पीस में रहोगे तो ही आप सारे अबंडेंस को फील कर पाओगे। बिकॉज आपके अंदर की एनर्जी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, और वही एनर्जी को आप अपने कर्मा में, आपके बाहर की दुनिया में आप उसे चैनलाइज कर सकते हो।
So first inside, then outside. And outside is your abundance. When you give gratitude in every aspect of your life, then the blessings, the grace will naturally flow to you. So your giving is gratitude and your receiving is grace. Always remember it. और जैसे ही हम abundance को healing करेंगे, then हमारे health के ऊपर आते हैं. Next workshop will be health regression. आप धीरे धीरे करते हुए अपने सारे एनर्जी को वापस ले रहे हो. नाउ वी हैव टू गो इनसाइड अस. ये जो हेल्थ की इश्यूज है कहाँ से आए हैं? आपके एंसेस्टर से, होम से लाए हो, मम्मी पापा एंसेस्टर की सारे पैटर्न, और आपने जो जन्म पहले लिए थे वहां पर कोई बीमारी को फिर से आप कैरी कर चुके हो थ्रू योर डीपर माइंड, आपके अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से, थ्रू योर डीएनए. द ब्लूप्रिंट इज देयर. और एल्स हो सकता है आपके जो एनिमल इंस्टिंक्ट है, जिस जन्म को आप जी चुके हो, उस एनिमल लाइफ से भी आप डिजीज को ले सकते हो. सो वी नीड टू नो वेयर इज द इश्यू. हमें उसको हील करना है. उस बॉडी को छोड़ के पूरे तरीके से हील करते हुए हमें वापस आना है. और जब ये कंप्लीट रिग्रेशन थेरेपी हो जाएगा, देन ओनली all your beautiful divine energy will come back to you. Now the moment when you can channelize your all the energies to recreate the new you. ये स्पिरिचुअल जर्नी आपको मिलते हैं खुद को फिर से रिक्रिएट करने के लिए. ये जीवन बस पेन और सफरिंग्स के लिए नहीं है. हर एक सोल कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करते हुए आप अपनी एनर्जी को वापस ले सकते हो, अपने आप को रिक्रिएट कर सकते हो डिवाइनली. जो सोल पर्पस के लिए आप इस पृथ्वी पर आए हो, उसे पूरे तरीके से आप जी सकते हो. यस, आप जी सकते हो. देन वी विल डू फ्यूचर प्रोग्रेशन. कैसे अपने जीवन को आप खुद क्रिएट करोगे, रिक्रिएट करोगे. तो दिस इज द वेल प्लान्ड वर्कशॉप शेड्यूल और टॉपिक्स. हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं. एवरीवन इज वेलकम फॉर अवर वर्कशॉप. Sai Shiva meditation will be organized everything for you. और जो लोग रिपीटर हो, पहले वर्कशॉप कर चुके हो, मैं साई शिवा मेडिटेशन की वो सारे पार्टिसिपेंट को बोल रही हूँ जो रेगुलर टच में हो और वर्कशॉप कर चुके हो. फॉर यू इट विल बी रिपीट सेशन. यहाँ कुछ आपको और नहीं करना है, लेकिन जो लोग नए हो उनके लिए मैं बताऊंगी. प्लीज डू ज्वाइन विद अस. आप खुद फील करोगे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन. मुझे कुछ नहीं बोलना पड़ेगा. स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि हम कितना जान रहे हैं, क्योंकि नॉलेज सब लोग भरे हुए हैं. डिपेंड करता है कितना आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हो, कितना ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ रहा है, कितना माइंड को आप कंट्रोल कर पा रहे हो. दैट इज द मेन थिंग, है ना. डिपेंडेंसी पूरी तरीके से टूट जाना, अपने अंदर सारे इनर स्ट्रेंथ को फील करना, और कैसे आप अपनी ही रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से आप उसे मेंटेन कर पाओगे. कैसे एबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे ग्रेस को आप खुद अपने जीवन में फ्लो करा सकते हो. These are the things we should know how to maintain everything of our life, how to be in balance, right? So सबको मेरी तरफ से वेलकम. प्लीज टू ज्वाइन द वर्कशॉप्स. आई एम देयर फॉर यू. मैं 2008 से मेडिटेशन और हीलिंग 10 years बाद से मैं सीख चुकी हूँ. बट डेफिनेटली इतने दिन से जो मैं कर रही हूँ, आज मेरे लिए वही सारी चीज को शेयर करने की जरूरत है. बिकॉज ये मेरा कुछ नहीं है, ये यूनिवर्सल एनर्जी है जो मुझे अपॉर्चुनिटी दिया गया है फ्रॉम द हायर रिलम to share all the knowledge, to share the grace, to share the love, light to everyone. It doesn't mean I am giving you something, nothing. मैं बस एक मीडियम हूँ और मेरा कोशिश ये रहेगा आपके अंदर की रोशनी जले, क्योंकि हम सब एक लाइट हैं. हमारे सबके अंदर सेम अमाउंट ऑफ डिविनिटी है. We need to know the path. We need to illuminate the light. Thank you so much. Hope you will
you all will join the workshop. Bye to all. Stay blessed.